नमस्ते साथियों। फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म नन्नत भौजाई के बारे में। ये फिल्म इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुई है। इससे पहले यह इंटरटेनमेंट के सेटेलाइट चैनल पर काफ़ी बार रिलीज़ हो चुकी है और इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला हुआ है। इस फिल्म ने हाईएस्ट टीआरपी हाईएस्ट जीआरपी के स्तर को छुआ है। आइए आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसका फिल्मांकन किस प्रकार से किया गया है कि इससे इतना दर्शकों का प्यार मिल रहा है। फिलहाल ये यूट्यूब पर फिल्म रिलीज़ है, चल रही है और प्रतिदिन इसको 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 मिलियन से ज़्यादा इसको व्यूज़ मिल रहे हैं और ये फिल्म लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो जा रही है। नन्नत भौजाई, इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो इसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म की हम लोग आज थोड़ा सा कहानी पर चर्चा करेंगे। तो फिल्म की कथानक से आप जैसे समझ सकते हैं, ननद भौजाई का रिश्ता हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बेटी आती है, एक बेटी जाती है और इसी जो बेटी यहाँ से जाती है वो कहीं बहू बनती है और वो बेटी जब मायके में आती है तो वो ननद बनती है। तो ननद भौजाई के संबंधों पर ये छोटा सा प्रकाश हमने डाला है। आइए हम लोग थोड़ा सा कथानक की चर्चा कर लेते हैं। फिल्म का जो कथानक है बहुत ही प्यारा है। एक भाई है, उसकी 3 बहनें हैं, माँ है, टोटल मिला के 5 लोगों का वो परिवार है। घर में पिता नहीं है। भाई की कपड़े की दुकान है और वह बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पालता पोसता है, दुकान भी चलाता है, घर परिवार भी देखता है, लेकिन अपनी 3 बहनों से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी ये 3 बहनें एंटिक हैं। एंटिक यानी सब लोग अपने आप में एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वो लोग जो है खुली जीवन ज़िंदगी जीना चाहते हैं। माँ के लाड पाड ने तीनों को बिगाड़ रखा है। उसमें जो बड़ी बहन है, यानी 3 बहनों में जो सबसे बड़ी है, वो तो अपने पति को भी छोड़कर आ गई है क्योंकि ससुराल में उसे काम करना पड़ता है, मायके में उसे काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए वह अपने पति को छोड़कर आ गई है उन्मुक्त जीवन जीने के लिए, आराम वाली ज़िंदगी जीने के लिए। बाकी के 2 बहनें हैं, स्कूल में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोई 2 बार फेल हो चुका है, कोई 4 बार फेल हो चुका है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जैसे ही बहनों को समझाने जाता है तो उसे माँ द्वारा डांट मिलती है। क्यों? क्योंकि माँ ने तीनों बेटियों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला पोसा है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके बेटियों को कोई डांटे या कोई उनके ऊपर गुस्सा करे। कथानक में बदलाव तब आता है जब भाई की ज़िंदगी में एक लड़की आती है। उसे एक लड़की पसंद है और हम देखते हैं कि बहुत जल्द ये रिश्ता तय हो जाता है और इस घर में आ जाती है भौजाई। भौजाई यहाँ पर आती है तो भाभी जब ये देखती है कि उसकी तीनों ननद कुछ काम नहीं करती है तो उनके भविष्य को लेकर वो परेशान होती है। वो उन्हें सुधारने की कोशिश करती है। यही सुधार तीनों नंदों को खराब लग जाता है, बुरा लग जाता है। वो सोचती हैं कि अरे ऐसा क्यों हो गया, हमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कौन होती है जो हमें रोकने टोकने का काम कर रही है? इसको तो नहीं हमें टोकना चाहिए, ये हमारे ऊपर अधिकार दिखा रही है, हमको कंट्रोल करना चाहती है। इस प्रकार से तीनों ननद मिलकर फैसला करते हैं कि भाभी को हम इतना परेशान करेंगे कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी और ऐसा होता भी है। भाई अपने बिजनेस के काम से कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस दरमियान तीनों ननद मिलकर इतना परेशान करती हैं, इतना परेशान करती हैं कि भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन घर छोड़ते जाते समय वह अपनी सास को कह के जाती है कि इन तीनों का भविष्य अच्छा नहीं है। जब तक आप हैं तब तक ठीक है, आपके जाने के बाद इन तीनों का क्या होगा ज़रा आप सोचिए। ये बात आगे चलकर जब समाज में और भी लोग उसके बोलते हैं तो माँ को बहुत झटका लगता है और कथानक में एक दर्दनाक मोड़ आता है और हम देखते हैं कि माँ की अटैक से मृत्यु हो गई है। भाई जब आता है तो उसे लगता है कि उसकी पत्नी के जाने की वजह से ही उसकी माँ की मृत्यु हुई है। तो वो बहुत अपनी पत्नी पर वो गुस्सा है और उसे घर में लाना नहीं चाहता है और तीनों ननद भी नहीं चाहती हैं कि भाभी वापस आए। लेकिन हम देखते हैं कि एक बदलाव आता है और भाभी खुद फैसला करती है कि वो अपने ससुराल जाएगी वहाँ और वहाँ पर वो सब लोगों को सुधारने का काम करती है। हम यहाँ देखते हैं कि पति पत्नी एक हो जाते हैं और भाभी तीनों ननद को किस प्रकार से समझा बुझाकर, डरा धमकाकर उन्हें शिक्षित होना चाहिए, घर के काम में निपुण होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार की कई चीज़ों की जानकारी वह उन्हें
सिखाती है। तीनों नंदों को आगे चलकर अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी भाभी से माफ़ी मांगकर इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारा परिवार खुशी खुशी एक हो जाता है। और इस प्रकार से प्यारी सी फैमिली ड्रामा है, प्यारी सी स्टोरी, प्यारी सी फिल्म का कथानक यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कथानक समझ में आ जाता होगा। इस खूबसूरत फिल्म को इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और इसके निर्माता हैं महेश उपाध्याय जी, मनिका सिंह और विनय सिंह है। डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर। मंजुल ठाकुर बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, बहुत अच्छा सिनेमा वो बनाते हैं। म्यूजिक ओम झा जी का है, राइटर अरविंद तिवारी है, लिरिक्स अरविंद तिवारी जी ने लिखा है। और स्टार कास्ट की बात करें तो फैमिली स्टार जय यादव, जय यादव बहुत ही अच्छे अभिनेता है और इन्होंने इसमें भाई का और एक पति का, बहुत ही बेटे का, तीनों कैरेक्टर बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। यही कारण है कि इन्हें फैमिली स्टार की उपाधि दी गई है। लोग इन्हें फैमिली स्टार के नाम से पुकारते हैं। भाभी के रोल में है काजल राघवानी, माँ के रोल में है रीना रानी और हेमंती देवंती बसंती। तीन नंदों के रोल में है रंभा सहानी, निशा सिंह और पारुल प्रिया। ये तीन मुख्य जो नंद का किरदार निभाई हैं। इनके साथ, इनके अलावा और भी बहुत सारे किरदारों ने इस फिल्म को, इसकी कथानक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप यूट्यूब के इंटरटेन के यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म ननद भौजाई को आप देख सकते हैं और इस फिल्म को आप सपरिवार देखिए। सपरिवार देखेंगे तो हो सकता है कि यह फिल्म देखकर आपके घर परिवार में भी कुछ लोगों को सीखने को मिले और कुछ समझने को मिले। बहुत ही पारिवारिक, साफ़ सुथरी और बेहतरीन फिल्म है। ऐसी फिल्म बनाने वालों को हम अपनी चैनल फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अब तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, ननद भौजाई फिल्म की रिव्यू को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको हमारा बनाया वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते साथियों।